हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल आर एन डिजिटल विजन में। आज हम बात कर रहे हैं पेडी मूवी के बारे में। जी हाँ, जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रही है और रामचरण ने उसमें महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई है। और पेडी मूवी के बारे में जो भी मैंने देखा है उसके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताने वाला हूँ। इस मूवी में क्या क्या हुआ था। मुझे मूवी ऐसे खासकर बहुत अच्छी लगी। स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ बेहतरीन था। शुरू में जो मूवी होती है बहुत स्लो पोर्शन में स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इंटरवल के बाद के सीन आते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमें इमोशनल कर देते हैं, हमें अटैच करते हैं। उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जब शुरुआत होती है तो एक गांव से शुरुआत होती है। 1980 की कहानी है। एक गांव से शुरुआत होती है जहाँ पे एक लड़का होता है। इसे बचपन से खेलने कूदने में बहुत रुचि होती है, दौड़ने में, इन सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स में। उस गांव में बच्चे से एक अधिकारी आता है कोई बाहर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, वो बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, और वहाँ पर क्रिकेट के लिए आता है बेसिकली। लेकिन जब वहाँ सर्च करता है तो उसको पता लगता है कि जब वो किसी से पूछता है, अलग अलग बच्चों से, अलग अलग लोगों से, तो पता लगता है कि कोई बोलता है कि भैया स्पोर्ट्स में तुम्हें कौन पसंद है। जैसे फुटबॉल में तो बोलता है पेडी, कोई बोलता है क्रिकेट में तो पेडी, और कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले लो कि पहलवानी में तुम्हें कौन पसंद है, पेडी। मतलब इंडिया के कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करा लो, चाहे किसी का ही पूछ लो, उसमें इसका नाम होता है पेडी। सब उसको अपना बेस्ट बताते हैं। तो उसके माइंड में एक सवाल आता है कि पेडी है कौन आखिर में। चाहे स्पोर्ट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन नाम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति है पेडी, जिसका नाम पॉपुलर होता है। एक बंदा आता है वहाँ पर उसी गाँव का, वो उसको बोलता है कि चलो मैं आपके यहाँ ले जाता हूँ पेडी। इसकी जब उसको गांव से रास्ते से ले जा रहा होता है सफ़र से, तो उसे पता लगता है और वहाँ पर उसको कहानी बताता रहता है कि पेडी कौन था, क्या था, पूछता है ना। होता है ना, माइंड में क्यूरियोसिटी चलती है हमारे माइंड में, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है तो बताता जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद कहानी चलती है। फिर वो बताता है कि पेडी नाम का एक लड़का था जो खेल कूद में, क्रिकेट से उसकी शुरुआत होती है। पहले तो एक गांव में गुड़ उड़ बनाता था, गुड़ उड़ का काम करता था। वहाँ काम करता था मजदूरी के तौर पे, दिहाड़ी के तौर पे, जहाँ उसे दिहाड़ी मिलती थी, है ना। इनको गांव से सफर करके आना पड़ता था, गुड़ बनाते थे। तो अचानक से पता लगता है कि क्रिकेट में वहाँ मैच चल रहा है, वहाँ पे रन कम बढ़ रहे हैं। तो पेडी वहाँ से भागता हुआ आता है। जैसे पता था ना, वो कुछ शर्त लगती है पैसों के लिए, ऐसे लगती है ना, बेट लगती है। तो फिर वो क्रिकेट खेलता है और वहाँ पर वो 6 बॉल पे 6 छक्के लगातार, छक्के छक्के। उसके बाद वो उस मैच को जिता देता है, छक्के छक्के मार गया ना। उसके बाद उसके पता लगता है, फिर धीरे आगे जाती है स्टोरी, थोड़ी स्लो मोशन में आगे चलती है। फिर बीच में एक हीरोइन की भी एंट्री होती है। मतलब वो लव मैरिज के चक्कर चलता है, कोई स्टोरी चलती है। उसके बाद एक उसके सामने उसके गांव का एक बंदा होता है। तो वहाँ पर वो ट्रेन में जा रहा होता है ना, रेलवे से। तो वहाँ पर क्या, एक ट्रेन नहीं रुकती कभी उस स्टेशन पे कभी भी, क्योंकि छोटा सा गाँव था, 1000 10 2 3 हज़ार लोग रहते थे। उस गाँव में कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। वो मतलब बहुत साल से मेहनत करता था, लगभग 30 साल से लेटर लिखता था और गवर्नमेंट में भिजवाता था कि ताकि उसके गांव में ट्रेन रुक सके, लेकिन नहीं रुकती थी। तो एक बार एक उसमें इमोशनल मोमेंट आता है जब वो बंदा वहाँ पर लाल झंडा लेकर खड़ा होता है और ट्रेन रुका रहा होता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है। ट्रेन जाती है लगातार, रुकती नहीं है। वो उसका एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, वो भी बोलता है उससे कि सर वो ट्रेन को लाल प्रता जा रहा है, जो आगे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, शायद समस्या आ रही होगी। वो बोलता है नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, 10 15 साल से ये लोग क्या करते हैं, ऐसे झंडा दिखाते हैं ट्रेन रुकाने के लिए। ट्रेन रुकती नहीं है, आगे निकल जाती है। उसके बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर गाँव के जो सभी लोग होते हैं वो प्रैक्टिस से, उसमें पेडी भी एक करेक्टर होता है जो इस साइड आता है रेलवे स्टेशन से, और उसके गाँव से मतलब उनको ड्यूटी करने के लिए वहाँ से कई किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है वहाँ के बच्चों को भी। तो वहाँ पर क्या होता है कि इमोशनल मोमेंट आता है। उससे कुछ दिन पहले की बात होती है। तो वहाँ पर बहुत आंधी तूफान आते हैं, बारिश वारिश आती है ना। तो बारिश की वजह से क्या होता है, पहाड़ वहाड़ से टूट जाती है। वो सब बच्चे क्या पढ़ाई करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ट्रेन पैदल जाना पड़ता था, ट्रेन तो थी नहीं, तो लंबे रास्ते से जाना पड़ता था उनको। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो वो बहुत सारी सुनामी ले आई थी ना, जो मतलब पानी आनी आ गया, उसकी वजह से बच्चे मर गए, बहुत सारे लोग मर गए थे उसमें। उसकी वजह से पेडी भी इमोशनल हुआ और उस गाँव के जो बहुत लोग थे वो सब इमोशनल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर भी पेडी को सिर्फ दिहाड़ी से मतलब ही थी, उससे कोई मतलब नहीं था किसी काम से। एक बार ना वो क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ से क्रिकेट जीत रहा होता है, जीतते थे हार जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है, पहलवान जैसा कोई होता है पहलवान। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए खेलोगे। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलेगी मुझे। तो बोलता है दिहाड़ी विहाड़ी के लिए नहीं मिलती हमारे यहाँ, देश के लिए खेलना पड़ेगा, देश के लिए, वो बोलता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके माइंड में ऐसे थॉट आते हैं कि देश के लिए तो पैसों के लिए काम करता है, क्योंकि वहाँ से चला जाता है। उसी बार जब वो बारिश वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद वो आदमी जो उसी के गाँव का एक लोग, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं ना वो पानी आने से, और वो मिट्टी में नीचे दब दब के, उनमें बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, वो मर जाते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, मर जाते हैं। तो उसके बाद वही आदमी जो पहले ट्रेन रुकाने जैसे करता था, वहाँ पर मिनिस्टर के पास जाता है और वहाँ पर बहुत कोशिश करता है, एक कागज़ में लिख के लाता है, सर हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकी, इतने साल से मैं वो लेटर भेज रहा हूँ, मैंने बहुत बार दिया अधिकारियों को, लेकिन वहाँ पर रुकती नहीं है सर, प्लीज़ सर वहाँ पे रोक दीजिए। तो वो इग्नोर कर देता है कि कभी कभी अपने साथ समझौता करना पड़ता है, ऐसे बोलता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, उसके पाँव पकड़ लेता है, तो गलती से क्या होती है, उसकी धोती होती है ना, वो खुल जाती है ऐसे करके, उसकी एमएलए की, वहाँ के मुख्यमंत्री की। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, खुल जाती है, तो गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उन पे लोग, सारे लोग उसको पीटने लग जाते हैं। वहाँ पे जो उसके होते हैं ना बॉडी गार्ड वगैरह, सब उसको पीटते हैं। वहाँ से जाता है, उसके बाद बहुत माइंड में उसकी टेंशन चलती है, इमोशनली मूवमेंट आता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद वहाँ से जाते ही सीधा वो पट्टी पार कर रहे होते हैं, इस बार पेडी भी होता है, वाइन वाइन पीडी होती है, वो मतलब ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं, रात को निकल रहे होते हैं सफ़र करने के लिए। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है और वो ट्रेन को रुकवाने के लिए वही पहले की तरह वो पट्टा लाल कलर का दिखाता है झंडा टाइप, लेकिन वो ट्रेन
रुक नहीं रही होती वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन फिर भी वो ट्रेन बहुत पास आ जाती है, लेकिन उनको लगता है कि वो शायद साइड से दिखा रहा है। उसके बाद तो ट्रेन की पटरी पे खड़ा हो जाता है, सभी लोग आगे निकल जाते हैं, उसके सारे दोस्त पेड़ी वेड़ी, तो फिर वो ट्रेन की वहाँ पे रख देता है ना, झंडे को दिखाता है। लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकती, उस ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो मतलब चढ़ने वाली होती है, जस्ट उससे जस्ट पहले पेड़ी को, जैसे लोग बाग बोलते हैं पेड़ी वो वहाँ पे जाओ, वो झंडा दिखा रहा है, लेकिन वो ट्रेन मतलब पटरी के ऊपर खड़ा हो चुका है, तो पेड़ी वहाँ से भागते हुए जाता है इमोशनल होते हुए, और फटाफट उसको उठा के उतार तो लेता है, खींच तो लेता है, लेकिन गलती से क्या होता है, वो उसका जो सिर होता है ना वो पत्थर से टकरा जाता है पीछे। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत दूर होता है, हॉस्पिटल के लिए भी ट्रेन चाहिए। पेड़ी बहुत कोशिश करता है ट्रेन रुकाने की, रोको रोको बड़ा, ट्रेन सारे लोग गाँव के लोग करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बोलता है कि हमें हमारा जन्म, वो जो आदमी होता है जो बड़ा होता है ना, वो बोलता है हमारा जीवन एक ही बार होता है। पेडी मैंने बहुत कोशिश करी यहाँ पे मतलब ट्रेन रुकवाने के लिए, लेकिन नहीं रुक पाई। तो पेडी बहुत इमोशनल होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, गुस्से में आके सारे जो गांव के लोग होते हैं ना, पेडी और वो जो लोग बाग थे सारे वहाँ पे, वो लोग मिलकर पट्टी को उखाड़ देते हैं वहाँ से पूरी पावर लगा करके, और वहाँ पर आग लगा देते हैं। उसके बाद का जो मूवमेंट आता है ना वो बहुत तगड़ा है। उसके बाद पुलिस वाले सबको पकड़ के ले आते हैं, उस लाश को भी, जो बंदी थी लाश पड़ी पुलिस स्टेशन पे, वहां पर उन लोगों को बहुत पीटा जाता है, सभी लोगों को बहुत मारा जाता है, पकड़ पकड़ के मारा है डंडे से। सारी पुलिस वाले उनको बिगा मारते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताते हैं कि हमें वहाँ पे ट्रेन रुकवाई थी, हमारा वो मरना पड़ गया था। तो पुलिस वाले बोला कि एक बंदे की चकमदुआ पट्टी उखाड़ दी, बताए कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे सब कुछ होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट आते हैं। फिर उसी में से पेडी होता है, तो वो बोलता है कि हमें तो बस ये लाश वाला कभी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करके। उसके बाद वो लाश को भी नहीं ले आने देते वहाँ पे लोग, कि होता है इस लाश का नाम कौन है, कौन है इसके परिवार वाला। तो वो कहते हैं कि नहीं परिवार वाला नहीं है, तो अनाथ है, मतलब हम ही हैं इसके परिवार वाले, तो हम सारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव का है, तो हम तो इसके परिवार वाले। कि ऐसे हम किसी बॉडी नहीं देते, पुलिस वाले गुस्से में उनको डांटते हैं। फिर वो पेडी उस लाश को उठा के उन सबको पुलिस वालों को मारता है, साइड में जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस वाले उनको धमकी देते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को मतलब मार के कि अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो हम सबको लोगों को मार देंगे, तुम्हारे गाँव के सभी लोगों को। फिर इमोशनल में आता है। उसके बाद पेडी वहाँ से चला जाता है। फिर इमोशनल होकर वहाँ पर जो पहलवान था ना, जो उसके स्टार्टिंग में आया था, उसी पहलवान के पास वापस जाता है, और वो बोलता है कि मैं पहलवानी करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से पहलवानी शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग देता है, छोटे मोटे लेवल पे ट्रेनिंग देता है, पानी भरवाना, वो गेहूं के कट्टे उठवा के ऐसे रखवाना, ऐसे सब काम करवाता है उससे। तो 4-5 दिन 15-20 दिन तक तो ठीक रहता है काम, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि यार ये सिखा तो रहे नहीं है मुझे, ये तो मुझे बस काम ऐसे काम करवा रहे हैं। फिर बाद में उसका बॉस जो पहलवानी का जो होता है ना लीडर, वो बताता है कि यही तो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का पार्ट था, मैं तुम्हारा पेशेंट चेक करा था, और ये देख रहा था कि तुम क्या करते हो। जो पानी में भी उसको रुकवाता था, पानी में कितनी देर तक रुक सकते हो आप, ऐसे डुबा के ऐसे डुबकी ला के रुकता था। तो उनका ही एक चैंपियन था, एक उसी में ग्रुप में एक मेन था पहले का ही कोई लीडर जो अच्छा खेलता था मतलब वहाँ पर। तो वो रुक जाता था, मतलब पानी में 2-3 मिनट तक रुक जाता था, और ये जो पेडी था वो तो 1 मिनट तक भी नहीं रुक पाता, कि उसको पहलवानी आती नहीं थी। धीरे धीरे कोशिश करी, सीखी, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये पानी रुकना भी सीख जाता है, और आगे बढ़ करके ये स्पोर्ट्स में भाग लेता है। उसके बाद है ना, ये वहाँ पर छोटे मोटे लेवल पे स्टेट लेवल टूर्नामेंट होता है, वो तो जीत जाता है ना, 2 लोगों से बीच में लड़ाई होती है, उसमें पेडी जीत जाता है। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल की। जी हाँ, ये तो था स्टेट लेवल पे। उसके बाद उन्हीं की टीम का जो लीडर था, जो उनको पहलवानी सिखा रहा था ना, उसका एक दुश्मन था पहले, मतलब पहले बहुत पहले एक लड़ाई हुई थी, तो उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, तो उसमें जीत गया था खड़ा। तो उसी की टीम थी बहुत बड़ी, जो इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पर उन लोगों को बहुत पीटा जाता है, सभी लोगों को बहुत मारा जाता है, पकड़ पकड़ के मारा है डंडे से। सारी पुलिस वाले उनको बिगा मारते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताते हैं कि हमें वहाँ पे ट्रेन रुकवाई थी, हमारा वो मरना पड़ गया था। तो पुलिस वाले बोला कि एक बंदे की चकमदुआ पट्टी उखाड़ दी, बताए कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे सब कुछ होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट आते हैं। फिर उसी में से पेडी होता है, तो वो बोलता है कि हमें तो बस ये लाश वाला कभी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करके। उसके बाद वो लाश को भी नहीं ले आने देते वहाँ पे लोग, कि होता है इस लाश का नाम कौन है, कौन है इसके परिवार वाला। तो वो कहते हैं कि नहीं परिवार वाला नहीं है, तो अनाथ है, मतलब हम ही हैं इसके परिवार वाले, तो हम सारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव का है, तो हम तो इसके परिवार वाले। कि ऐसे हम किसी बॉडी नहीं देते, पुलिस वाले गुस्से में उनको डांटते हैं। फिर वो पेडी उस लाश को उठा के उन सबको पुलिस वालों को मारता है, साइड में जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, पुलिस वाले उनको धमकी देते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को मतलब मार के कि अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो हम सबको लोगों को मार देंगे, तुम्हारे गाँव के सभी लोगों को। फिर इमोशनल में आता है। उसके बाद पेडी वहाँ से चला जाता है। फिर इमोशनल होकर वहाँ पर जो पहलवान था ना, जो उसके स्टार्टिंग में आया था, उसी पहलवान के पास वापस जाता है, और वो बोलता है कि मैं पहलवानी करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से पहलवानी शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग देता है, छोटे मोटे लेवल पे ट्रेनिंग देता है, पानी भरवाना, वो गेहूं के कट्टे उठवा के ऐसे रखवाना, ऐसे सब काम करवाता है उससे। तो 4-5 दिन 15-20 दिन तक तो ठीक रहता है काम, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि यार ये सिखा तो रहे नहीं है मुझे, ये तो मुझे बस काम ऐसे काम करवा रहे हैं। फिर बाद में उसका बॉस जो पहलवानी का जो होता है ना लीडर, वो बताता है कि यही तो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का पार्ट था, मैं तुम्हारा पेशेंट चेक करा था, और ये देख रहा था कि तुम क्या करते हो। जो पानी में भी उसको रुकवाता था, पानी में कितनी देर तक रुक सकते हो आप, ऐसे डुबा के ऐसे डुबकी ला के रुकता था। तो उनका ही एक चैंपियन था, एक उसी में ग्रुप में एक मेन था पहले का ही कोई लीडर जो अच्छा खेलता था मतलब वहाँ पर। तो वो रुक जाता था, मतलब पानी में 2-3 मिनट तक रुक जाता था, और ये जो पेडी था वो तो 1 मिनट तक भी नहीं रुक पाता, कि इसको पहलवानी आती नहीं थी। धीरे धीरे कोशिश करी, सीखी, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये पानी रुकना भी सीख जाता है, और आगे बढ़ करके ये स्पोर्ट्स में भाग लेता है। उसके बाद है ना, ये वहाँ पर छोटे मोटे लेवल पे स्टेट लेवल टूर्नामेंट होता है, वो तो जीत जाता है ना, 2 लोगों से बीच में लड़ाई होती है, उसमें पेडी जीत जाता है। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल की। जी हाँ, ये तो था स्टेट लेवल पे। उसके बाद उन्हीं की टीम का जो लीडर था, जो उनको पहलवानी सिखा रहा था ना, उसका एक दुश्मन था पहले, मतलब पहले बहुत पहले एक लड़ाई हुई थी,
तो उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, तो उसमें जीत गया था खड़ा, तो उसी की टीम थी बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल। उसके बाद पेडी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हायर किया जाता है। वो एक एक करके वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी सभी लोगों को हरा देता है धीरे धीरे करके, है ना। और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड सेमीफाइनल में, फाइनल से जस्ट पहले सेमीफाइनल में जब 2 टूर्नामेंट होता है उसमें क्या होती है, पेडी का ही एक उसी ग्रुप का एक लीडर होता है जहाँ काम करता पहलवानी सीखता था ना, वहाँ पर जो टॉप में आता था पहले, जिसकी जगह पेडी ने ले ली थी। तो वो क्या करता है, उनकी जो कमजोरी होती है पेडी को बता देता है उसको, ना इसको हराना आसान तो था नहीं क्योंकि टूर्नामेंट जीतता था। उसने क्या करा, दिमाग लगाया, उसने क्या करा, अपने क्रिकेट को और जो पहलवानी थी दोनों को मिक्स कर दिया था। क्रिकेट उसको बहुत शौक था खेलने का, तो क्रिकेट तो उसको आता था, पहलवानी नहीं आती थी, तो उन दोनों को मिक्स करके ऐसी कला सीखी जो और कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसको हराना इतना आसान नहीं था। उसके धीरे धीरे वो जब मैच में जीता, उसकी कमजोरी पता लगी गई थी, उसकी पाँव कमजोरी थी उसकी, एक पाँव। तो फिर क्या करता है, वो जो सेमीफाइनल होता है उसमें उसकी पाँव पे बार बार मारता है, धीरे धीरे करके पेडी कमजोर होता जाता है। फिर भी वो कोशिश करता है लड़ने की। लास्ट में जब वो हारने वाला मोमेंट होता है, लास्ट के लगभग 30 सेकंड बच जाते हैं, उस 30 सेकंड के अंदर इमोशनल बहुत तगड़ा मोमेंट आता है जिसमें पेडी बहुत थक जाता है, पाँव भी उसका पूरा काम करना बंद कर देता है, एक बार लंगड़ा के चलता है, फिर धीरे धीरे वापस वो खड़ा होता है। उसके बाद वो अपनी पूरी पावर से पाँव को यूँ करके धक्का देके और उसको उठा के एक पछीटा मार देता है और वो जीत जाता है लास्ट के 10 सेकंड में। लेकिन जीतने के जस्ट बाद ही कुछ देर बाद वो चक्कर आकर वहाँ गिर जाता है पेडी, और गिरने के बाद फिर शुरुआत होती है टूर्नामेंट की। तो गिर करके गिर जाता है। उसके बाद 3 दिन बाद उसको पता नहीं चलता है, पेडी वहाँ पर उठता है, उठते ही बोलता है, उसके पाँव में पट्टी बंदी होती है, उसको पता नहीं होता है, और उसके माइंड में सिर्फ एक ही सपना चल रहा था, इसको फाइनल का मैच लड़ना है, फाइनल का लड़ना है। तो पहलवानी का जो लीडर था वो बोलता है उससे कि अब तो इमोशनल मोमेंट होता है, बोलता है क्या तुम्हारे पाँव में चोट लगी, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ही बोलता है कि अब आप नहीं लड़ सकते, आप पहलवानी नहीं कर सकते, आपको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है ना। उसके बाद वो बहुत दुखी होता है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं लड़ूंगा। वो वापस उठता है, एक पाँव से लंगड़ा के करता है, लड़ता है। तो मेडिकली अनफिट के बाद में पता लगता है कि वो मैच जो था ना, जो फाइनल मैच था, वो तो 3 दिन पहले हो चुका है। 3 दिन से पेडी से लेटा हुआ है, बेड रेस्ट कर रहा है, उसको पता नहीं था इसके बारे में। वो तो उठते हुए उसे लगा कि भाई मैच लड़ने जाना है, मैच लड़ने जाना है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। उसके बाद पेडी वहाँ से इमोशनल मोमेंट होता है, लेट जाता है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा जाता है दिल्ली ऑफिस में, दिल्ली में जाता है, दिल्ली में। और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसके बाद उस मूवी में ना जब वो मुख्यमंत्री का जाता है वहाँ दिल्ली ऑफिस में, तो वहाँ पर जाकर बहुत कोशिश करता है, उसको दिखाता है, बिल दिखाता है, तो बोलता है कि तुमने तो टूर्नामेंट लड़ा है तो तुम्हारे पास तो गोल्ड मेडल होगा, फर्स्ट रैंक होगी। तो मतलब क्या हुआ, तो बोलता है कि मैं गोल्ड मेडल मतलब जीत नहीं पाया, मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था लेकिन। तो बोलता है यहाँ पर सेमीफाइनल की कदर नहीं है, जो फाइनल में पहुंचता है ना सिर्फ उसी की कदर होती है। उसके बाद वहाँ से धक्का देके भगा दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, सबके द्वारा। उसके बाद इमोशनल होता है, वहाँ पर ही खड़ा खड़ा बहुत सारे अपंग लोग होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, जो नकली सिंथेटिक पैर होते हैं ना, नकली पैर लगा के दौड़ रहे होते हैं, उनको देखता है पेडी। तो उसको देखते उसके माइंड में लंगड़ा के चल रहा होता है, उसका एक पैर तो खराब हो ही चुका है। उसके माइंड में उसने सोच लिया था कि गेम तो गेम होता है ना, चाहे गेम तो कोई सा भी। उसके बाद एक इमोशनल मोमेंट आता है, इसमें ट्रेन में जा रहा होता है और ये इमोशनली उसी बातों को याद कर रहा होता है ट्रेन में कि मुख्यमंत्री के साथ क्या क्या, उसके गांव के लोग मारे गए थे, वो बंदा मर गया था, बहुत से बच्चे मर गए थे, उसके माइंड में थोड़ा चल रहा था एकदम क्लियर। उसके बाद वहाँ से ट्रेन की दूसरी ट्रेन जब सामने आ रही होती है, और वो अपने जो खराब पैर था ना, टूटा पैर था, उसको आगे कर देता है, क्योंकि उसको उस टूर्नामेंट में लड़ने के लिए, दौड़ में लड़ने के लिए अपने उस पैर को तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसका बहुत इमोशनल मोमेंट आता है, उसका पेट कट जाता है, खून ही खून बहता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है, बहुत दर्द होता है उसका, बहुत इलाज होता है, बहुत पेन होता है उसके। उसके बाद उसने सिंथेटिक पैर लगाता है, उसके बाद 0 लेवल से शुरुआत करता है, वो दौड़ने की सब कुछ प्रैक्टिस करता है। उसके बाद उसका जो ये दौड़ होते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल टीवी पर। उसके गांव के सभी लोग पुलिस वाले जो उसको मार रहे थे वो भी टीवी में देख रहे होते हैं। उसके बाद वो उस मैच में, दौड़ के मैच में भाग लेता है। लास्ट में वो मतलब गिर जाता है एक टकरा के, उसके माइंड में थोड़ा चलता है, ट्रेन वाला सीन, जो ट्रेन आती है ना जस्ट पीछे, थोड़ा चलता है और गिर जाता है पलट के वहां से। उसके बाद वो वापस जाता है, खड़ा होता है और इतनी तेजी से भागता है कि सभी लोगों को बराबरी पे आ जाता है, मतलब बहुत पीछे जाता है उससे, लेकिन सभी लोगों की बराबरी में आ जाता है वो भागते भागते। उसके बाद वो जीत जाता है। फिर उसके बाद जो गोल्ड मेडल पिलाने आते हैं ना उसको फर्स्ट रैंक के लिए, तो वो बोलता है अधिकारी से कि मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए सर। उसके बाद वो बोलता है मुझे वो चाहिए, माइक मंगवाता है, माइक अपने पास रखता है। उसके बाद उसके हाथ में वो लगी थी अंगूठी, वो नाक में पहनते थे, उसका गाँव के सभी लोग क्या नाक में वो पहनते थे बाली टाइप, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना, वो पहनते थे। तो उसको निकालता है, यहाँ लगा लेता है कि मैं उस गाँव से आया हूँ जिस गाँव को कोई नाम भी नहीं जानता होगा। वो बोलता है कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, तो सभी लोग शौक में पड़ जाते हैं, क्या आप इंडिया से नहीं हो? फिर वो लिस्ट निकालते, लिस्ट में नहीं, आप तो इंडिया से हो, इंडिया के इस गाँव से, इस पहाड़ी गाँव से हो। ये बोलता है कि जिस गाँव की आप बात कर रहे हो उस गाँव में तो कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं था। उस गांव में ना स्कूल की सुविधा ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं था, मतलब ट्रेन भी नहीं रुकती थी। उसने बहुत इमोशनल मूवमेंट किया, उसने बताया, और वो बिना गोल्ड मेडल लिए वहाँ से चला जाता है ऐसे इमोशनल मूवमेंट करके। उसके बाद उस गांव में, जिस गांव में कभी ट्रेन नहीं रुकती थी, उस गांव में ट्रेन नहीं रुकती है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म बन जाता है वहाँ पर पूरा का पूरा। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि कोई अधिकारी, मतलब ये क्या बोलते, कोई स्पोर्ट्स के कहने पर, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहने पर ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद वहाँ पर वो उतरता है अपने उससे पापा से, सभी लोग उसको गले मिलते हैं, सभी गांव के लोग इमोशनल हो जाते हैं, उतरते हैं, उसको गले मिलते हैं, उससे बोलते हैं कि अब पहली बार गांव में से प्लेटफॉर्म बना है। उसके बाद वो अपने गांव चला जाता है घर पे ना, इमोशनल होकर के। उसके बाद एंडिंग सीन में जो बंदा था ना, जो कहानी सुना रहा था उस बंदे को, वो भी इमोशनल हो जाता है।
और वो पेड़ी से मिलने जा रहा होता है, तो वहाँ पीछे पेड़ी की एक मूर्ति लगी होती है जिसमें एक पाँव कटा हुआ होता है उसका, वहाँ पर है ना, एक पाँव कटा हुआ मूर्ति लगी होती है और एक हाथ में बल्ला होता है। और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है लास्ट में, जब वो जा रहा होता है, उसके बाद वो जो बंदा कहानी सुना रहा होता है उसको ट्रेन पर ले आता है कि जब यहाँ पे इस गाँव में ट्रेन चल रही थी, ट्रेन थी, तो मुझे इतना घुमा कर क्यों लाया जंगल में से, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको घूमकर, 2-3-8-10 घंटे लग जाते होंगे लगभग, 10-12 घंटे घुमाता रहता है उसको ऐसे। तो बोलता है कि अगर मैं ट्रेन तक ऐसे घुमा के नहीं लाता तो आपको कैसे पता चलता है कि यार प्लेटफॉर्म की कितनी जरूरत है, पेटी ने हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए भगवान है। उस गाँव के लोग उसे पूछते थे, उसकी मूर्ति बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। फिर जब वो जा रहा होता है ट्रेन से, तो ट्रेन से जाते उसको वहाँ पे पेड़ी दिखता है और वो एक कुत्ते को चला रहा होता है, एक पाँव से, एक पाँव उसका कटा हुआ होता है, कुत्ते को पकड़े चला रहा होता है। तो फिर लास्ट में वो बोलता है, पेड़ी डायलॉग मारता है, क्या करे साहब, जिनकी एक बारी तो मिली है, बार बार थोड़ी ना जन्म लेंगे हम। उसके बाद वो अधिकारी वहाँ पर जाता है और इस प्रोजेक्ट में जाके बोलता है कि हम क्या करेंगे, गांव के छोटे छोटे चुनिंदा लोगों को जाएंगे और वहाँ से गांव के लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जो छोटे छोटे लेटर होते हैं ना, हर स्पोर्ट्स से एक्टिविटी सेलेक्ट करके इंडिया लेवल पे खिलाएंगे उनको, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे करते हैं, उसके बाद बात चलती है, इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।